जारी है। आंखों से जब दीप नकम हुआ दूसरा नोटिस जारी है। आंखों से जब दीप नकम हुआ दूसरा नोटिस जारी है। कानों से तू पहरा हो लिया तीसरा नोटिस भारी है। कानों से तू पहरा हो लिया तीसरा नोटिस भारी है। अब घड़ खेती में बोले अब चलने की तैयारी है। घड़ खेती में बोले अब चलने की तैयारी है। भगवान 4 नोटिस भेजते आने का तैयार क्यों नहीं हुआ, लेकिन भक्त कहता है मैं तो नाई के पास गया जूता पॉलिश करवा के दोबारा से पहले से ज्यादा काले होते। एक नोटिस फेल, भगवान का बड़ा चालाक है। दूसरा नोटिस भेज दिया, आंखें कमजोर हो गई, डॉक्टर ने कहा तू आंखें भगवान ने दिए तो मैं देखता हूं महाराज। दूसरा नोटिस फेल, तब तो बढ़िया से दिखता है। भगवान ने कहा अच्छा तो बड़ा ये कलयुग का आदमी बड़ा चालाक है, कान से बहरा बना दिया। डॉक्टर ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, मशीन आपकी छोटी सी कानों में लगा लो और तो महाराज पहले से बढ़िया सुनता है, क्या कर लोगे। भगवान ने कहा अरे तो बड़ा खतरनाक हो गया कलयुग का इंसान। और फिर दमा हो गया, घड़ घेटी में बोले कब न बाहर आ रहा है न अंदर जा रहा है, दमा हो गया। घर वाले परेशान, वो सब परेशान। फिर कहता है ये प्रभु अब उठा लो। भगवान ने कहा पहले तैयार हो जाता, इधर दुख पाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जीने की कितनी चाहत होती है हमें ना। दशरथ देखा गांव में चिंता हो गई, राम राजा बन गए तो रावण को कौन मारेगा, क्योंकि रावण की कुंडली में लिखा है कोई राजा का बेटा राजकुमार अपनी पत्नी के साथ 14 साल वनवास रहकर जो ब्रह्मचर्य का पालन कर सके वही रावण को मार सकता है। और ये ऐसी तो इतनी शक्ति तो राम के अंदर थी। अब राम राजा बन गए तो क्या होगा। कुपुत्र ने मंथरा प्रवेश किया और मंथरा ने कई को भड़काया और कई ने दशरथ से मांग लिया राम को 14 साल का वनवास, भरत को राज्य। और पीछे राम चल पड़े, सीता चल पड़े, लक्ष्मण भी चल पड़े। और पीछे से भरत को पता चला लक्ष्मण दशरथ ने प्राण त्याग दिए और चित्रकूट में जाकर भरत जाकर मिले और भरत को अपनी राम ने वापस भेज दिया। 12 साल तक चित्रकूट में रहे और जैसे 12 साल पूरे हो गए 13वां साल प्रारंभ हुआ। भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ दंडक वन में आ गए। पंचवटी में कुटिया बनाई, बड़ा बढ़िया से दिन चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन सुपर्णखा आ गई। सुपर्णखा कौन? सुप की नखानी यस्या सा सुपर्णखा। सूप संस्कृत में कहते छाछ को, आप क्या क्या कहते मुझे नहीं पता, जिससे आप चावल साफ करते ना, जिस बहन के नाखून छाछ की तरह लंबे लंबे वो सुपर्णखा। तेरे में तो एक ही सुपर्णखा थी, आजकल तो हर घर में सुपर्णखा है। सबके नाखून इतने खतरनाक होते हैं। ओहो, तो बहनों हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है लंबे लंबी ये हड्डियां पालना, काट लेना। नहीं तो मैंने बता दिया सबको, लोग जो सुपर्णखा आ गई। सुपर्णखा ने राम लक्ष्मण के साथ अभद्र व्यवहार किया। लक्ष्मण ने नाक और कान काट लिए, जाकर रावण को भड़काया, मारीच को मृग बनाकर भेजा, सोने का मृग। और राम मृग के पीछे दौड़े, सीता ने लक्ष्मण को भी भेज दिया पीछे पीछे। रावण साधु का भेष बनाकर आया, सीता माता का हरण करके ले गया, जटायु के पर काटे अशोक वाटिका में ले जाकर छोड़ दिया। राम लक्ष्मण को सीता नहीं मिली। जटायु को साकेत धाम की मुक्ति दी और सबरी की कुटिया में आए। झूठे वेद खाकर सबरी मैया को भक्ति का आशीर्वाद देकर आगे बढ़े। पर्वत पर पहुंचे, हनुमान जी से भेंट हुई, सूर्य से मित्रता हुई, बाली का चुप कर वध किया, अंगद को शरण में लिया और भगवान राम ने पता लगा लिया हनुमान जी के द्वारा कि सीता मैया तो लंका में है। रावण ने लात मारकर विभीषण को भगा दिया। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आप कहोगे ये कैसी राम कथा, हमारे उधर महाराज जी बैठे को तो बड़े गुस्से में टेढ़ा टेढ़ा देख रहे हैं। हमारे राम को तो आपने बिल्कुल भगा दिया।
लेकिन क्या करूं, भागवत में इतनी कथा निकली है, क्योंकि भागवत में इतनी राम बस टच करके निकलना है। राम कथा के लिए अलग से रामचरितमानस, रामलीला, रामायण हम पढ़ते सुनते हैं। और देखिए रामायण हमें जीना सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है, और भागवत मरना सिखाती है। कभी घर से आओ ना जी हम तो नहीं जाएंगे, क्यों मरने के लिए क्यों जाए। भागवत मरना सिखाती है।